तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना तीसरा टॉपिक। हमारा तीसरा टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। इससे पहले हम लोग देख रहे थे मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो मेथड हम लोग देखे। पहला हमारा मेथड था फ्यूजन, जिसका दो टाइप था, मल्टी फ्यूजन एंड बाइनरी फ्यूजन, उसको समझे। फिर हम लोग देखे किसके बारे में, बडिंग के बारे में, फिर उसको भी अच्छे से समझे। अब फिर हमारा तीसरा टॉपिक आता है स्पोर फॉर्मेशन। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट कि ये सारा क्या है, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, या फिर प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। ज़्यादा बेटर होगा आप मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले। चलिए तो स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले उसका डिफाइन हम लोग देख लें। द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर इन अ केस कॉल्ड स्पोंजियम। डिफाइन देखते चलेंगे और उसको वेरीफाई करते हुए चलेंगे। चलिए, तो द पेरेंट्स प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर। अब यहाँ पे देखिए जो पेरेंट है वो क्या कर रहा है, हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रोडक्टिव यूनिट मतलब इकाई। यहाँ पे देखिए हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट को प्रोड्यूस किया, जिसको हम स्पोर बोल रहे हैं। किसके अंदर प्रोड्यूस किया, स्पोंजियम के अंदर। क्लियर हो रहा है, स्पोंजियम के अंदर क्या किया, पेरेंट्स बॉडी जो था वो हंड्रेड्स ऑफ स्पोर को प्रोड्यूस किया, हंड्रेड्स यूनिट ऑफ स्पोर को प्रोड्यूस किया, मतलब छोटे छोटे स्पोर को प्रोड्यूस किया, इकाई, ठीक। चलिए, व्हेन द केस इज बर्स्ट मतलब जब ये केस फटता है, देन द स्पोर स्प्रेड इनटू एयर, फिर ये स्पोर क्या होता है, एयर में फैल जाता है, एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और फिर यही स्पोर क्या करता है, एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है। क्लियर। एग्जाम्पल राइजोपस, ब्रेड मोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अभी देखिए कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, समझिए बात को ध्यान से। जिस तरह से हम मल्टी फ्यूजन देखे थे, उसमें क्या देखे थे कि एक पेरेंट्स बॉडी है जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड होते होते क्या हो गया, बहुत सारा बॉडी में कन्वर्ट हो गया, और फिर वो ब्लस्ट किया और फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैल गया, जिसमें मलेरिया का एग्जांपल लिए थे, प्लाज्मोडियम का, तो आपको हम बताए थे। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट्स बॉडी है, जो पेरेंट है वो क्या करेगा, 100 से भी अधिक स्पोर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम स्पोर बोलेंगे। किसके अंदर, स्पोंजियम के अंदर। अब समझिए बात को। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, अपने घर में, है ना, हम लोग का अपना अपना घर है। तो जिस चीज़ में हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, घर। तो स्पोर का घर क्या कहलाएगा, स्पोंजियम। ध्यान से समझिए, याद करने का तरीका, हाउस ऑफ स्पोर इज नोन एज स्पोंजियम। हम बोल सकते हैं स्पोर का घर क्या हो गया, स्पोंजियम हो गया, ताकि हमको स्पोर और स्पोंजियम दोनों याद रहे। क्लियर है। तो स्पोर का घर क्या हो गया, स्पोंजियम हो गया। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब देखिए कि ये जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो राइजोपस में होता है, जिसको हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ठीक। अब ये राइजोपस क्या है ना, तो ये जो है ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, या फिर बोल सकते हैं प्लांट है, जिसमें कि क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। चलिए, तो अब उस डायग्राम को देखेंगे, राइजोपस को देखेंगे, और उसमें किस तरह से स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करेगा, एक से बहुत सारे न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, न्यू स्पोर को प्रोड्यूस करेगा, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि आखिर राइजोपस हमको मिलेगा कहाँ। तो राइजोपस हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में है। बात को समझिए ध्यान से। राइजोपस क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो अब ये जो है एक्टिव कब होगा, मतलब ये कब अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू करेगा। तो अब यहाँ पे वर्ड आता है फेवरेबल कंडीशन। समझिए बात को ध्यान से। तो यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, फेवरेबल कंडीशन। जब इसको एक सुटेबल कंडीशन मिलेगा, मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें कि अच्छे से ग्रो कर सके, इसको न्यूट्रिएंट्स मिले, इसके मन लाइक वातावरण बोलते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं, अरे भाई जगह घूमे में बड़ा मन लागे छे, बड़ा सुटेबल जगह है हमरा खातिर, ऐसे बोलता है ना आदमी। तो उसी तरह से जब राइजोपस को एक सुटेबल कंडीशन मिलेगा जहाँ पे वो ग्रो कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, वो उसके लिए क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा। तो उसको ये कहाँ पे मिलेगा, तो ऐसा चीज़ जहाँ पे नमी हो, नमी मतलब ह्यूमिडिटी, है ना, ऐसा चीज़ जहाँ पे नमीपन मिले इसको, उसको हम बोलेंगे इसका फेवरेबल कंडीशन, ठीक है।
ये भी एक फंगस के ग्रुप में आता है। तो अब इसको नमी कहाँ मिलेगा? जैसे मान लीजिए बाजार से ब्रेड खरीद के लाए, है ना, ब्रेड का एक एक्सपायरी डेट होता है, 3 दिन 4 दिन, जैसा क्वालिटी का लीजिएगा उस टाइप का एक्सपायरी डेट होता है। लेकिन अब कुछ कुछ होशियार आदमी सब है, ब्रेड खराब हो गया, एक्सपायर हो गया, तो फिर भी उसको क्या करेगा, वो लगाओ सेक दी तब आप बढ़िया लागते खाए में खा लेबे, है ना। तो ये सब चीज़ गलत है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब जो वो ब्रेड का एक टाइम था, एक लिमिट था, उसके बाद वो खराब हो जाएगा। ये लिमिट क्या है? उसके अंदर कुछ केमिकल दिया गया है जिसके द्वारा वो कुछ दिन तक चलेबुल है, कुछ दिन तक वो चल सकता है, उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं उतने दिन के अंदर। क्लियर हो रहा है बात? तब तक वो खराब नहीं होगा। लेकिन खराब होने के बाद उसके अंदर जो प्रोसेस हुआ, अभी ब्रेड का एग्जांपल से ही समझेंगे। सपोज कीजिए आप अपने घर में एक ब्रेड लाएं, एक पैकेट ब्रेड का, एक ब्रेड नहीं, एक ब्रेड का पैकेट लाएं, उसको खाएं, मतलब कुछ बच गया, है ना, तो वो 2-3 दिन 4 दिन पुराना हो गया। अब उसमें आप क्या देखिएगा कि पहले पहले उसमें हरा कलर का आपको डॉट डॉट दिखेगा, ठीक। उसके एक दिन के बाद आप, जैसे कि रात में शाम में आप देखें, फिर सुबह में जब देखिएगा तो उसमें वो जो हरा कलर का डॉट था वो बढ़ जाएगा, पीला पीला कलर का होने लगेगा, ठीक। फिर भी अगर आप उसको छोड़ दिए, ध्यान से समझिए, फिर भी अगर उसको आप कुछ दिन के लिए छोड़ दिए, एक दिन और छोड़ दिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें काला कलर का पूरा एकदम धब्बा धब्बा बैठ जाएगा। वो जो हरा से पीला हुआ, पीला से काला हुआ, वही राइजोपस है। समझ में आ रहा बात? वही राइजोपस है, उसको समझते हैं। ये एक ब्रेड है, ठीक। ब्रेड में नमी प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर होता है, उसको छू के देखिएगा नम लगेगा, है ना, उसमें नमी होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, वातावरण में जो राइजोपस है वो उड़ता हुआ जाके उस पर बैठ जाएगा, ठीक। वो कैसे भी जाके उस पर बैठा, ठीक, इसलिए बोलता है कि जो भी खाने का सामान है उसको ढक के रखना चाहिए, उस पर वो बैठा, ठीक। अब समझिए बात को, वो क्या करेगा, धीरे धीरे उससे अपना न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू करेगा। ध्यान से समझना है, राइजोपस क्या करेगा, उस ब्रेड से अपना न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू करेगा, किसके थ्रू, एस्टोलोन के थ्रू, ठीक, एस्टोलोन, समझिए, एस्टोलोन के थ्रू वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपना न्यूट्रिएंट्स उससे लेना शुरू करेगा। और फिर एक हाइफन ग्रो करेगा, ठीक, एक हाइफन ग्रो करेगा। उसके ऊपर समझिए कि जैसे मान लीजिए ये ब्रेड है, सपोज कीजिए ये ब्रेड का ही टुकड़ा है, मान लेते हैं, ठीक है, ये ब्रेड का टुकड़ा है, हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। अब क्या होगा कि स्टॉल की मदद से, ठीक, स्टॉल की मदद से वो क्या किया, न्यूट्रिएंट्स लिया, किससे, ब्रेड से, और धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया। ये जो प्रोसेस है ये कुछ ही मिनट में हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये जो प्रोसेस, इसका ग्रोइंग प्रोसेस है वो कुछ ही मिनट में हो जाएगा। और फिर इसको हम बोलेंगे पेरेंट्स बॉडी। अब जो ये पेरेंट्स बॉडी है ये क्या करेगा, हंड्रेड्स ऑफ स्पोर को प्रोड्यूस करेगा अपने अंदर, ठीक। ये जो स्पोंजियम है जिसको हम बताएं स्पोर का घर, उसके अंदर क्या करेगा, ये हंड्रेड्स ऑफ स्पोर को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो गया? अब जब ये स्पोंजियम भर जाएगा, ठीक, जब स्पोंजियम पूरा भर जाएगा तो स्पोंजियम फट जाएगा, ठीक है। स्पोंजियम फटा और जितना सारा स्पोर था वो फिर से एयर में स्प्रेड हो गया। अब ये स्पोर क्या है, फिर से उस ब्रेड पे गिरेगा या फिर उसके आसपास के वातावरण पे गिरेगा, इन्वायरमेंट पे गिरेगा। अगर उस ब्रेड पे फिर से गिरा तो फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो आप एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको हम क्या बोले, हाइफेन। इसका जो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोले घर, किसका, स्पोर का, उसको हम क्या बोले, स्पोंजियम। और उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्पोर। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया राइजोपस का, स्पोर। स्पोर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ राइजोपस। यही रिप्रोडक्टिव पार्ट फिर से ग्रो होगा और फिर से एक नए पेरेंट्स को ग्रो करेगा और फिर उसमें क्या होगा, स्पोंजियम बनेगा। स्पोंजियम के अंदर फिर से स्पोर डेवलप होना शुरू होगा। धीरे 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 होते 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 जब स्पोर पूरे मैच्योर हो जाएगा फिर से स्पोंजियम फटेगा और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा। अब ये प्रोसेस इतना स्पीड में होता है, ध्यान से समझिए, ये प्रोसेस आपको हम बताएं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीड में ही होता है, उसमें फास्ट होता है, एनर्जी का कम यूज होता है। तो ये इतने प्रोसेस से होता है। अब रात में आप देखें कि ब्रेड ठीक है, सुबह आप देखिएगा ब्रेड खराब हो गया। तो ये इतने जल्दी से अपने आप को डिवाइड करता है। क्लियर हो गया? चलिए